देवी कालरात्रे नमः। नवरात्रि के 7वें दिन मैं अभिषेक शर्मा एक बार फिर आप सभी का स्वागत करता हूं देवालय गाथा नवरात्र स्पेशल की एक और नई कड़ी में। माँ कालरात्रि के पूजन से अंधकार, भय व नकारात्मकता का नाश होता है और साधक को आंतरिक शांति और ज्ञान की प्राप्ति होती है। माँ कालरात्रि दुष्टों का संहार कर सकारात्मक ऊर्जा का प्रसार करती है और अकाल मृत्यु से भक्तों की रक्षा करती है। राजस्थान में वैसे तो सैकड़ों दुर्ग और मंदिर स्थित हैं, किंतु नागौर जिले के परबतसर तहसील के नज़दीक अरावली पर्वत श्रेणी में नागौर की सबसे ऊंची पहाड़ी पर स्थित है चमत्कारी कैवाय माता मंदिर। कैवाय माता को दहिया क्षत्रिय वंश की कुल देवी भी माना जाता है। जय माता दी की स्वागत है आप सभी का एक बार फिर देवालय गाथा की नवरात्र स्पेशल की एक और नई कड़ी में। आज हम आपको लेकर के आ गए हैं अजमेर से 60 किलोमीटर दूर और ज़मीन से 1000 फीट ऊपर कैवाय माता मंदिर में। ये मंदिर परबतसर के पास परबतसर मकराना के त्रिकोण के बीच में सबसे ऊंची पहाड़ी के ऊपर स्थित है। बताया जाता है कि लगभग 1000 वर्ष पूर्व यानी कि 1056 विक्रम संवत में इस मंदिर की स्थापना हुई थी और दहिया क्षत्रिय वंश की कुलदेवी माता जी को माना जाता है। तो हम लगभग 1000 सीढ़ियाँ ऊपर चढ़ करके आ चुके हैं। थोड़ी सी दूर पर माता का मंदिर है, तो चलिए चलते हैं माता जी के दर्शन करने। दहिया कुल कीरत दिवी मेहर करे नितमाय, आदि भवानी अंबिका किणसरिया कैवाय। नैन्सी के अनुसार किनसरिया का पुराना नाम सिन्हाड़िया था। मंदिर तक पहुंचने के लिए पहाड़ी पर सर्पिलाकार पक्की सीढ़ी नुमा मार्ग बना हुआ है, जिसमें 1121 सीढ़ियां हैं। कैवाय माता के मंदिर के सभा मंडप की बाहरी दीवार पर विक्रम संवत 1056 का एक शिलालेख उत्कीर्ण है, जिससे पता चलता है कि दधीचिक वंश के शासक चचदेव ने, जो सांबर के चौहान राजा दुर्लभ राज के सामंत थे, विक्रम संवत 1056 की वैशाख सुदी तृतीया अक्षय तृतीया रविवार अर्थात 21 अप्रैल 999 ईस्वी के दिन माँ भवानी का यह भव्य मंदिर बनवाया था। जय माता दी को। जय माता दी। ये मंदिर जो है कब का निर्माण हुआ है? पुराना जैसे देखो, मंदिर माता रानी का बहुत आदू मंदिर है। हाँ, आदू मंदिर है और ये मंदिर 1100 साल पुराना है माता रानी, है ना। चामुंडा माता और केवाय माता, हाँ, दो प्रतिमाएं मंदिर के अंदर। केवाय माता दहिया राजवंश की कुलदेवी है और चामुंडा माता है ये राठौड़ राजवंश की कुलदेवी है। हाँ। चामुंडा जी की स्थापना को 450 वर्ष के करीब राजा जोधपुर दरबार महाराज अजीत सिंह जी के द्वारा करवाई गई है। ठीक है। और ये केवाय माता की जो प्रतिमा, उनकी स्थापना दहिया राजवंश उनके द्वारा ये आप लोग ईस्वी सन 999 हाँ, अक्षय तृतीया आकातीज है ना, रविवार के दिन
माता जी चावल केवाई माता की स्थापना हुई है। ये दहिया राजवंश की। अब तो करीब हिंदुस्तान के करीब करीब लोग देखो 36 को आती है। हाँ अब वो सब बोलते हैं माता कुल देवी अब गई हो, लोग कहाँ से कब गए हैं, यहाँ से कब इनका प्राण हुआ, अब कब वापस आ रहे हैं, है ना। कई जाते बता रही हमारी कुलदेवी, कई लोग मानते कुलदेवी हम लोग। हाँ क्षत्रियों में मानते हैं, देखो कुमारों में, जाटों में, राजपूतों में, पंजाब हरियाणा, पंजाब से करीब उधर से लोग आते और अपने को कुलदेवी बताते, पूरा कुलदेवी। माता ने कुलदेवी बताते। वो आधा हिंदुस्तान आता है, तो महाराष्ट्र, हाँ मध्य प्रदेश, है ना, यूपी, बिहार, पंजाब, हरियाणा, गुजरात, राजस्थान, है ना, कर्नाटक, मतलब दूर दूर तक। अच्छा, साउथ में कर्नाटक से भी आते हैं। हाँ, दूर दूर तक लोग जाके बस गए उधर लोग। हाँ, वो यहाँ वाले जो अब यहाँ से गए हुए हैं, अब जाकर कहीं उनकी पीढ़ियाँ वहाँ जाके बस गई। जी। धीरे धीरे उनको वापस मालूम पड़ा को किसी ने बताया भाई भाटों ने कि भाई राजस्थान के अंदर आपके वहाँ कुलदेवी माता रानी वहाँ पे है। हाँ भाटों की जब उनके जो पता लगता है, अब जाकर के इन 30-40 सालों के अंदर पब्लिक इतनी लोग आ रहे हैं जिसकी सीमा नहीं। और प्राकृतिक सौंदर्य से बड़ा बड़ा मंदिर है माता रानी का पहाड़ी के ऊपर, बिल्कुल, है ना। सुंदरता देखो यहाँ की, हाँ हाँ। प्राकृतिक सुंदरता। नहीं, ये जो डेवलपमेंट हुआ है ये पहले डेवलपमेंट नहीं था, मतलब 2 साल पहले छोटा 3 साल। मंदिर था। अभी 1100 साल के इस 11 साल के अंदर इसका नव निर्माण हो रहा है। अच्छा। जीर्णोद्धार का काम चल रहा है। हाँ, 11 वर्ष पहले माता रानी का छोटा मंदिर था, पुराना मंदिर था, छोटा रूप था उसका। छोटा। अब ये मंदिर ये 2000 आपने 11 के अंदर शुरू हुआ, 2011 में। 2011 में शुरू हुआ ना। हाँ। और अभी चल रहा है, करीब हो चुका, पूरा शिखर निर्माण के बाकी रहा। हाँ, तो इतना ऊपर पत्थर वत्थर लाना भी बहुत मुश्किल काम है। करीब करीब ये देखो 11 ये 800 किलो के पत्थर देखो, हाँ सब कंधे के ऊपर लेके आए लोग। मुझे लोग 800 किलो का पत्थर इस गली के अंदर, हाँ। ये कंधों के अंदर, आप जिस सीढ़ियों से आए ना उसी सीढ़ियों से लोग लेके आए। ये चमत्कार कम है क्या माता रानी का? सही बात है। 5 किलो वजन लेट चढ़ने में, वजन छोड़ो, अपन पैदल चला वहाँ जे हमारी सांस कितनी फूल रही है। हाँ, सही बात एक है। आदमी 70 किलो वजन अपने कंधे पे लाद के यहाँ लेके आ रहा है। ये माँ की शक्ति का चमत्कार नहीं तो क्या हो सकता सही बात है सर। है? बिल्कुल। 800 किलो का पत्थर है यार, 7-8 आदमी उसको लेके आ रहे हैं। हाँ, महाराज जी तो और 1000 सीढ़ियाँ चढ़ करके आना है। 1000 सीढ़ियाँ चढ़ना मामूली बात पर तुम लोग, आसान काम नहीं। इतना पूरा मंदिर है ना, ये पूरा पत्थर कंधों पे आया। हाँ, तो और कोई साधन है भी नहीं, और इस किससे आएंगे? गलियों के अंदर माता रानी का इतनी, इसे चमत्कार से बड़ा क्या बताऊं, किन लोगों में ये शक्ति, जिनका खुद का वजन 40 किलो है। जिस मजदूर का खुद का वजन 40 किलो और वो 70 किलो वजन लेके आ रहा है ऊपर। ये बताओ, इससे बड़ा माँ का क्या चमत्कार बताओ। माता उन्होंने क्या इनके अंदर शक्ति दी है, हैं, जो तेरा इतना सुंदर मंदिर का इतना निर्माण कर दिया। अब तो रोप पे लगे हैं वहाँ पे, अब जो रोपवे लगेगा। हाँ वो माल वाग रोप पे लग चुका है। अब करीब करीब माल उससे आ जाता है रोपे से ऊपर आता है। अच्छा, सीमेंट है, पत्थर है, फिर लोगों को भी लेकर के आएंगे उस रोपवे से ही? वो अब चालू होने वाली है। उसका करीब करीब वो उसकी वो जो फाइनेंस वगैरह जो कार्यक्रम था ना, उसका गवर्नमेंट से परमिशन है, एनओसी है, यहाँ के जो ये जंगल फॉरेस्ट विभाग है, कहीं है उसकी वो उसकी सारी परमिशन वगैरह जो लगती है। ये तो क्योंकि वो केंद्र सरकार के अधीन आता सारा हाँ। जंगल का हिसाब किताब, तो वहाँ की सारी परमिशन हो चुकी है। आने वाला मुझे आज हो नौरा तो करीब करीब वो 12 महीने लग जाएगी। अच्छा, मतलब अगले जो नवरात्र आएंगे यही? प्रार्थना भगवान से यही करते हैं। अब लोगों की आवश्यकता पड़ी है तो हो सकता है वो कार्य में हो जाएगा। हाँ। अब तो लोग आ रहे हैं चढ़ते हुए, अब जरूरत पड़ रही है लोगों के, तो माता रानी वही व्यवस्था बना दे। नहीं तो पिछले कुछ सालों में इतने लोग आने लगे हैं कि हमेशा से ही इतने लोग आते थे? नहीं, ये अभी 35 सालों में, 35-30 सालों में? हमारा बचपन यहाँ गया था ना। हाँ। हमारे बचपन तो 5-10 दिन से हमें इंतजार करते थे कोई यात्री आ रहा है क्या। अच्छा। दूर देखते कोई यात्री आ रहा था, हाँ। तो पब्लिक नहीं थी यहाँ पे। इन 40 सालों के अंदर ये जितना इसका वो लोगों का आगमन हुआ है, अच्छा जी। जैसे जैसे प्रचार हुआ, लोगों को मालूम पड़ा। देखो यातायात का साधन भी तो हुआ ना, हाँ। दूर इतना यातायात पहले कहाँ था। अब इतनी भी सुविधाएं बनी है भगवान की दया से। ये मोदी साहब आने के बाद में तो रेलवे का है और भी साधन है, सड़कों सारे साधनों से जुड़ गए अब तो। साधनों से जुड़ने के कारण पब्लिक का जल्दी आना, फिर वो अपने गंतव्य स्थान पर समय पर पहुंच जाना, सारी सुविधा के अनुसार सारी ये सुविधाएं। होने से लोगों को ज्यादा लोग आ रहे हैं। मंदिर में स्थित शिलालेखों में शाकंभरी के चौहान शासकों, वाकपति राज, सिंह राज और दुर्लभ राज की वीरता, शौर्य एवं पराक्रम की प्रशंसा के साथ साथ उनके अधीनस्थ दधीचिक वंश के सामंत शासकों की उपलब्धियों का भी वर्णन है।
देवताओं के द्वारा शस्त्र की प्रार्थना किए जाने पर जिन महर्षि दधीचिक ने अपनी हड्डियां दी थी उनके वंशज देवताओं के द्वारा शस्त्र की प्रार्थना किए जाने पर जिन महर्षि दधीचिक ने अपनी हड्डियां दी थी उनके वंशज दधीचिक या दहिया कहलाए। केवाय माताजी मंदिर के सम्मुख बने तिबारे की दीवार पर जोधपुर के महाराजा अजीत सिंह के शासनकाल का 1768 विक्रम संवत का एक शिलालेख है, जिसमें उनके शासनकाल में देवी जी के इस मंदिर का जीर्णोद्धार कराए जाने तथा उसके अग्रभाग में तिबारे के निर्माण का उल्लेख हुआ है। नमस्ते, हमारे साथ में है अजय जी शर्मा जो कि मंदिर कमेटी से ही हैं, तो हम उनसे बात करते हैं। जय माता जी, मेरा नाम अजय शर्मा है और केवाय माता मंदिर पुजारी और मंदिर परिसर में शारदीय नवरात्रि महोत्सव में पधारे श्रद्धालुओं का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन करते हैं। और मेले का यहाँ बहुत बड़ा आयोजन होता है। एक तो अपने चैत्र महीने में आते हैं जो चैत्र का नवरात्र बोलते हैं, चैत्र के नवरात्र, और अपने एक आश्वज के नवरात्रे जो अभी चल रहे हैं। हाँ। तो ये बड़े नवरात्र में अधिकतर ज़्यादा भीड़ होती है और आए हर साल अलग अलग और स्टेट से भी यहाँ खूब यात्री आते हैं और अलग अलग स्टेट के हर श्रद्धालु की यहाँ कुलदेवी है। हाँ। तो कुलदेवी होने की वजह से हर नवरात्रि के मेले में खूब भीड़ का आने का यहाँ रहता है। तो लगभग यहाँ से लाखों की संख्या में भीड़ ज़्यादा आती है, लाखों की संख्या में। और मातेश्वरी सबकी मनोकामना भी पूरी करती है और बढ़िया यहाँ का है। अच्छा, जय माता दी। नवरात्रि में मंदिर में भक्तों की भीड़ लगी रहती है। तो जैसा कि पंडित जी ने बताया कि लगभग 999 ईस्वी के अंदर में मंदिर की स्थापना हुई थी। दहिया कुल के क्षत्रिय राजा ने इस मंदिर की स्थापना कराई थी और उस समय छोटा सा मंदिर था। अब काफ़ी भक्तों की वजह से और दहिया वंश के लोगों की वजह से मंदिर इस भव्य रूप में बन पाया। अभी भी निर्माणाधीन है, 2 जो शिखर हैं वो बन रहे हैं। तो मैंने जैसे अगर उम्मीद करी थी तो वैसा ये नहीं था कि लगभग इतना भव्य मंदिर बना हुआ होगा, क्योंकि 1000 सीढ़ियाँ ऊपर चढ़ के हैं। मुझे लगा कि वीरान के अंदर में होगा, इतने ज़्यादा लोग वहाँ पर नहीं होंगे। फिर तो पहली बात हम नवरात्र के अंदर में आए तो काफ़ी ज़्यादा संख्या के अंदर में लोग देखने को मिल गए। तो जैसा पंडित जी ने भी बताया भी कि अष्टमी नवमी के दिन में आपको यहाँ पर काफ़ी भीड़ देखने को मिल जाती है। आज तो फिर भी कम है, तो इसकी दुगुनी चौगुनी हो सकती है। तो बस इसी सब बातों के साथ में हम आपसे अभी के लिए विदा लेते हैं। मिलेंगे आपसे वापस उतरते समय नीचे, क्योंकि लगभग 1100 सीढ़ियाँ वापस उतरनी है। तो चलिए चलते हैं। मंदिर में आए श्रद्धालु मंदिर के रास्ते में पत्थरों से घर बनाते दिखते हैं। पूछने पर उनमें से एक ने बताया कि माँ उनके अपने घर के सपने को पूरा करने में उनकी मदद करती है। यह आस्था और विश्वास ही है जो 1121 सीढ़ियों की चढ़ाई बच्चे से लेकर बुजुर्ग तक सब तय करते हैं। देवालय गाथा नवरात्र स्पेशल के इस एपिसोड में बस इतना ही। मिलेंगे हम आपसे अगले एपिसोड में, तब तक के लिए जय माता दी। हर नवरात्र आते हैं। हर नवरात्रि आते हैं। कौन सी क्लास में पढ़ते हो आप? मैं 4th में। 4th में पढ़ते हो? अच्छा, कोई तकलीफ नहीं होती 1000 सीढ़ियाँ चढ़ने में? अभी तो कह रहे थे होती। थोड़ी बहुत होती है, ज्यादा नहीं होती। हाँ। तो हमारे गांव में केवाय माता जी का मंदिर है। हाँ। उसमें आज कल स्थापना होगी इसकी। अच्छा, अष्टमी पर स्थापना करेंगे? हाँ। ठीक है।